चार उनके नाम बता दे, पहले चार उनके नाम बता दे। ये चारों बाबा देखो भाई, और ये फ्रॉड हैं मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। इन्होंने लिबास और लिबादा मुसलमानों को पहन रखा, देखो, और भीख मांग रहे हैं। और जब इनको चेक किया गया, इनकी आई चेक की गई, एक का नाम सत्य नारायण है, देखो बुजुर्ग, देखो कैसे वली लग रहा था, देखो। और ये अपना नाम सलीम खान बता रहे थे पहले, इनका नाम बबूल है, और इनका नाम राजिंदर है। तुम्हें क्या नाम रख रखा अपना? राजिंदर। और इनका नाम क्या है? छेदीलाल है। और इनका चेहरा देखो, इनका लिबास देखो, देखो कैसे वली मालूम हो रहे हैं, देखो। और ये मुसलमानों को बदनाम करने के लिए भीख मांग रहे थे। सारे भाइयों से ये अनुरोध है कि इनसे होशियार रहें, ऐसे लोगों से, और जहाँ भी मिले इनकी चेकिंग करें जरूर, कोई इनको भीख न दे। देखो आज मैं आपको ये वीडियो पूरा बताने वाला हूं। ये वीडियो हम सब की आंखें खोलने के लिए काफी होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमजान आ रहा है, और रमजान आते ही एक जमात निकलती है बहुत खतरनाक। इधर रमजान का चांद निकलता है, उधर ये जमात निकल पड़ती है, जो आपके पैसों पर, आपके जज्बात पर और आपके इमोशन पर वार करती है। कोई रमजान की तैयारी करे या न करे, वो एक कौम ऐसी है जो बड़े इखलास के साथ अपने काम में लग जाती है, और वो कौम इस महीने का पूरा साल बेसब्री से इंतजार करती है, क्योंकि रमजान उनके लिए एक नेमत है, एक वरदान है। वो कौम को रमजान की इतनी फिक्र होती है जितनी हमको भी नहीं होती, कि रमजान कहां अच्छा गुजरेगा, कौन सा शहर उनके लिए मुनासिब होगा, कहां लोग उनका अच्छी तरीके से इस्तकबाल करेंगे। वो उसी शहर का इंतखाब करते हैं। वो लोग अपने बीवी, बच्चों, रिश्तेदारों को भी रमजान में मेहनत और कुर्बानी के लिए तैयार करते हैं, और जैसे ही रमजान का चांद नजर आता है, उनके चेहरे पर खुशी चमक जाती है। वो लोग पूरी शिद्दत के साथ अपने कामों में लग जाते हैं। आपको पता है वो कौम कौन सी है? वो लोग कौन है? वो कौम है भीख मांगने वाली कौम, भिखारी कौम, जिसको हम ही ने बढ़ावा दिया है। हम ही है उनके तरक्की के राजदार, उनकी तरक्की की सीढ़ियां। हम ही लोग हैं जो उनको एंटरटेन करते हैं और भीख मांगने के लिए मोटिवेट करते हैं। हालांकि सब जानते हैं कि आज के जमाने में भीख मांगना एक प्रोफेशन, एक पेशे की शक्ल इख्तियार कर चुका है। हालांकि कई मुल्कों की तरह इंडिया में भी मैंने सुना है कि भीख मांगना गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी ये कारोबार, ये माफिया धड़ल्ले से चल रहा है। पेशावर भिखारियों के मुनज्जम गिरोह होते हैं, वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज होते हैं, जिनमें बच्चे, मर्द, औरतें, बूढ़े शामिल होते हैं। उनके अपने अपने इलाके होते हैं, उनके अपने अपने अड्डे होते हैं, उनके अपने अपने महल्ले होते हैं, चौक होते हैं, सिग्नल होते हैं, जहां कोई और भिखारी भीख नहीं मांग सकता। भिखारियों को भीख मांगने के तरीके सिखाना, उनको रहने की जगह फराहम करना और अड्डे तक लाने ले जाने की और उनकी निगरानी का काम वही लोग करते हैं जो दरे पर्दा इस गिरोह को, इस जमात को चला रहे होते हैं। ये लोग भिखारियों की आमदनी में से एक खास मिकदार भिखारियों को देकर बाकी खुद रख लेते हैं, जो हजारों में या चिल्लर में नहीं होते, बल्कि लाखों और करोड़ों तक पहुंच जाती है। ये गिरोह बच्चों, औरतों, मर्दों को अगवा करके, किडनैप करके, उनके हाथ पांव वगैरह तोड़ फोड़ कर उनसे भीख मंगवाने जैसे क्राइम में भी शामिल होते हैं। कुछ भिखारी तो मंशियात यानी नशा आवर चीजें, ड्रग्स भी बेचते हैं, और कुछ खाते पीते मालदार घरानों को ध्यान में रखते हैं, उनका एड्रेस डाकुओं और किडनैपर्स को भी देते हैं और वहां से भी अपना हिस्सा वसूल करते हैं। ऐसी भी बहुत सारी न्यूज सामने आई है। पेशावर भिखारी भीख मांगने के लिए नित नए तरीके अपनाते हैं, जाली माजूर बन जाते हैं, नकली अंधे बन जाते हैं, झूठ मूठ का बीमार बन जाते हैं, मेकअप के जरिए हाथ या चेहरे पर नकली जख्म लगाकर जख्मी और बेरोजगार और कर्जदार होने का ऐसा ड्रामा करेंगे कि इंसान उन्हें कुछ न कुछ भीख देने पर मजबूर हो जाता है। ये भिखारी आपको बाजारों में,
चौकों में, रेलगाड़ियों में, बसों के अड्डों पर, अवामी तफरीह गाहों पर, मज़ारों में, मस्जिदों के बाहर और दीगर बहुत सारी जगहों पर आपको नजर आएंगे। अगर आप उनके घेरे में आ गए तो वो कुछ लिए बगैर आपको आसानी से नहीं छोड़ते हैं। और ये पेशावर भिखारी मुख्तलिफ गंदगियों में, बीमारियों में मुब्तला भी होते हैं, जैसे झूठ, लालच, बेसब्री, धोखाधड़ी, बेपर्दगी, जिस्म फरोशी, बेहयाई में मुलव्वस रहते हैं। फिर मैला कुचैला रहना उनके पेशे की मजबूरी होती है। उन्हें अगर आप माकूल तनख्वाह या दफ्तर में काम करने की या नौकरी की अगर आप ऑफर भी देंगे तो वो टाल देते हैं। एक इलाके में एक बुर्के वाली खातून ने एक भिखारन से कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर की साफ सफाई का काम दे दिया करूंगी और तुम्हें मैं बाकायदा तनख्वाह भी दूंगी, तुम ये भीख मांगना छोड़ दो। तो वो भिखारन झट से बोली कि बाजी पैसे दे रहे हैं तो दो, वरना मजाक मत करो। उस बहन ने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैं सच में तुम्हें नौकरी की ऑफर कर रही हूं, तुम्हें खाना पीना भी दूंगी, तुमको रहने की जगह भी दूंगी। तो वो भिखारन वहां से रफू चक्कर हो गई। अब तो भिखारियों का ऐसा हो गया है कि उनकी कमाई इतनी ज्यादा हो गई है कि उन्हें तुम नौकरी का तो क्या बिजनेस का भी ऑफर देंगे तो वो भाग जाएंगे, क्योंकि हर भिखारी 1000 से 1500 रुपए हल्के हाथ से कमा लेता है और रमजान में ये कमाई 2 गुना 3 गुना हो जाती है। हम ही देने वाले हैं, हम ज़कात की रकम तक भिखारियों को दे देते हैं। हालांकि ज़कात की रकम सबसे पहले उसके जो हकदार है वो आपके गरीब रिश्तेदार होते हैं, लेकिन हमें उनको ढूंढना, तलाश करना, उनको देना ये हमारे समझ में नहीं आता। हम तो बस अल्लाह का जो हुक्म है उसको बस ऐसे ही मतलब सर से उतार देने के लिए हम ज़कात दे देते हैं। अब तो भिखारियों और फकीरों की कमाई इतनी हो गई है और वो भी उनको मिलती है तो मुसलमानों के हुलिये में ही ज्यादा मिलती है। इसलिए अब अगर किसी को भीख मांगना हो तो वो बाकायदा बिल्कुल कुर्ता पैजामा, गले में रुमाल, टोपी, हाथ में तस्बीह वगैरह लेकर भीख मांगना शुरू कर देता है, चाहे वो फिर किसी भी मजहब का हो। आपको मैं ये वीडियो बताता हूं, आप ये वीडियो देखिए। माशाअल्लाह बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कोई बुजुर्ग है, लेकिन जब तहकीक की गई तो पता चला कि वो मुसलमान ही नहीं है। आप ये वीडियो देखिए। चारों उनके नाम बता दे, पहले चारों उनके नाम बता दे। ये चारों बाबा देखो भाई, और ये फ्रॉड हैं। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इन्होंने लिबास और लिबादा मुसलमानों को पहन रखा, देखो, और भीख मांग रहे हैं। और जब इनको चेक किया गया, इनकी आइट चेक की गई, एक का नाम सत्य नारायण, देखो बुजुर्ग, देखो कैसे वली लग रहा था, देखो। और ये अपना नाम सलीम खान बता रहे थे पहले, इनका नाम बबूल है और इनका नाम राजिंदर है। तुम्हें क्या नाम रख रखा अपना? राजिंदर। और इनका नाम क्या है? छेदीलाल है। और इनका चेहरा देखो, इनके लिबास देखो, देखो कैसे वली मालूम हो रहे, देखो। और ये मुसलमानों को बदनाम करने के लिए भीख मांग रहे हैं, देखो। सारे भाइयों से ये अनुरोध है कि इनसे होशियार रहें, ऐसे लोगों से, और जहाँ भी मिले इनकी चेकिंग करें जरूर, कोई इनको भीख ना दे। देखा आपने वीडियो, तो मेरी यही नसीहत है, अल्लाह के लिए ये भिखारियों को एंटरटेन मत करो, इन्हें 1 रुपया भी मत दो, बल्कि अपनी ज़कात, अपने सदकात की जो सबसे पहले हकदार है वो आपके गरीब रिश्तेदार हैं, उसके बाद आपके गली महल्ले वाले हैं, उसके बाद और बहुत सारे लोग हैं जो आपके ज़कात सदक़े का इंतजार करते होते हैं, लेकिन बागैरत होते हैं, बोल नहीं पाते। तो पहचानना ये आपकी जिम्मेदारी होती है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ये इत्र जो आपको मैं बताना चाह रहा था, ये इत्र है जिसका नाम मरवा है, जो हमने अभी अभी लॉन्च किया है। इसकी खुशबू हल्की सी स्वीट है, यानी मीठी है, शीरी है, जिसमें आपको वेनिला के दिलकश नोट्स महसूस होंगे। और इस इत्र की लास्टिंग 6 से 8 घंटों तक रहती है। और दूसरा इत्र है जो मेरा बहुत फेवरेट है और बहुत ही प्यारी खुशबू है। ये इत्र, इसका नाम अल-ज़ोहरा है। ये इत्र जब आप लगाएंगे तो आपको भी और आपके आसपास वालों को भी खूब ताजगी महसूस होगी, यानी ताजगी बख्श है और ये बिल्कुल फ्रेश खुशबू है। और ये दोनों इत्र ऑर्डर करने के लिए आप इन दोनों नंबरात पर कांटेक्ट कर सकते हैं जो स्क्रीन पर आ रहे हैं।
और आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, वो भी स्क्रीन पर आ रही है, www.miftahiperfumes.com। आप उस वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हैं। तो आप जल्दी करें और ये दोनों इत्र अभी के अभी ऑर्डर करें, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप जरूर ये इत्र खरीदेंगे। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें।